मच्वयम् लभते सन निर्वाणम् तप्त्वापि परमं तपः। यो न वेत्ति परम देहा देव महात्मा मभ्यम लभते सन निर्वाणम तप्त्वापि परमं तपः। सभी निर्गंथ श्रमणों को इस 33वें श्लोक के बारे में गहरी में समझना चाहिए। यो न वेत्ति, जो नहीं जानता, यो न वेत्ति, जो नहीं जानता, परमं देहात, देह से निज आत्मा को भिन्न नहीं जानता। आत्मन मभ्यम, जो अव्यय अविनाशी आत्मा है, उसे देह से पृथक नहीं जानता, नहीं समझता, नहीं विचारता, उस पर जिसकी प्रेक्षा बुद्धि नहीं है, ऐसा जीव लभते सन निर्वाणम, वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। तप्तांपि परमं तपा, घनघोर तपस्या भी क्यों न करता हो, लेकिन देह आत्मा में एकत्व बुद्धि है, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। निर्वाण को वे ही प्राप्त करेंगे जिनकी देह आत्म बुद्धि समाप्त हो चुकी है। पर देह का राग छोड़िए, निज देह का राग भी बंध का ही कारण है। परमाणु प्रमाण व मुच्चा देहसु जिस्मणो सुर्ण लहदी सिद्धि सव आगम धरोबी, सब आगम धरोबी। चौषम से प्रज्ञा से कितने ही तुम ग्रंथों को कंठस्थ कर लो, कहीं भी तुमको बिठा लिया, अनेक ग्रंथों का उद्धरण देकर तुम व्याख्यान कर सकते हो, लेकिन अहो व्याख्याता, ये टेपर काट होगा, सीढ़ी होगी, यदि शम के अंदर में परम तत्व ज्ञान नहीं है, देह आत्मा से पर बुद्धि नहीं दिख रही है, एकत्व बुद्धि हो रही है, तो निर्वाण नहीं मिल सकता। परमाणु प्रमाण में मुच्छा, परमाणु प्रमाण भी मूर्छ यदि देहादि में है, तो सब आगम धरोबी, संपूर्ण आगमों को कंठस्थ कर लीजिए आप, तब भी निर्वाण नहीं मिलेगा। पाठों निकड़ी गुणम, पाठ गुणकारी नहीं है। भगवान कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं प्रवचन साजी में, कितने शोध का अभ्यास कर लो, परमाणु प्रमाणी मूर्छा शरीर में है तो निर्वाण नहीं है निज शरीर में। फिर वे ही कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं समय सार जी में, हे जीव शुट्टु यजदून शव सत्थाणी, संपूर्ण शास्त्रों को अच्छे से पढ़ करके भी संपूर्ण सुधारण कर लीजिए। नमो यदि परिम हब्बो, अब जी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता। नमो यदि परिम हब्बो, गुड़ दुग्धम पे बनता न पढ़ने का डिबिस्या हुंती। न मोदी पैड मब्बू चुट्टू भी शत्रु सब सत्थाड़ी, गुड़ दुग्धम पे बनता न पढ़ने का डिबिस्या हुंती। गुड़ से मिश्रित दूध को पिए काला नाग,
बिस्तर फिर भी निर्विष नहीं होता। ऐसे अभव्य अज्ञानी प्राणी संपूर्ण शास्त्रों को अच्छी तरह अध्ययन कर ले तब भी कल्याण को प्राप्त नहीं होता। इसे देह से आत्मबुद्धि को हटाइए। ये तो चिंतन तो करो मैं शरीर से भिन्न, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। जब तक ये विचार नहीं बनेगा तब तक यही देखेगा मैं अब दोला हो गया, पतला हो गया, मोटा हो गया, कमजोर हो रहा। ठीक है, एक निर्णय हो गया, चलो शरीर तो समय पर नष्ट होगा, नष्ट पर कष्ट क्यों दिया जाए, उस पर चित्त रखो जो अविनाशी है, अविनाशी है। देखो आचार्य विद्यासागर कितने सुंदर लगते थे, शुभ्र सा कल की तस्वीर आई उनकी, बिल्कुल कमजोर हो गए, बिल्कुल चर्या को निकल रहे, पूर्ण कमजोर हो गए। शरीर कैसे ढल जाता है, चमकता देह खजूर जैसा छुहारा हो जाता है, ठीक है, अंगूर किसमिस बन जाता है। इसलिए जितनी बार अपने शरीर को देख करके मद मत करना भाई, शरीर नष्ट हो जाता है। और जिनको जिस शरीर को देखकर लोग चिपकते थे वो शरीर भी मुरझा जाता है, तो लोगों का आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। आकर्षण समाप्त, फिर वे ही निकल जाते जो तुम्हें देख करके रीझते थे, वे आज इच्छते नहीं इच्छते, अब देखते भी नहीं है। इसलिए देह से आत्मबुद्धि का त्याग करो। तपस्या करने के साथ साथ महात्मा सहर सागर जी, ओम नमः दिव्य शेषांग विचार करें कि आपने सूत्र तो पढ़ लिए, 2 जगह 3 जगह एक से सूत्र है, परंतु उनके विषय भिन्नत्व है, और विषय भिन्नत्व होने पर भी अभिन्नत्व है। जैसे अशुद्ध निश्चय ने और अशुद्धभूत व्यवहार ने, अशुद्ध निश्चय ने और अशुद्धभूत व्यवहार ने, तो सद्भूत व्यवहार ने, शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत, इनमें आपको पकड़ के क्या रखना है, सभी ने उनका विषय मात्र सूत्र पढ़कर समझ ली, उससे काम नहीं चलेगा। सद्भूत अशुद्धभूत ये 2 भेद आपने किए, अब उनमें उपचरित अनुपचरित, सद्भूत में ही उपचरित अनुपचरित, सामान्य रूप से भिन्न वस्तु ग्रहण कर रहा असद्भूत व्यवहारना है, और एक वस्तु विषय बना रहा हो सद्भूत व्यवहारना। अब सद्भूत है ना, वो उपचरित अनुपचरित के विषय 2 प्रकार के हैं। तो उपचरित अनुपचरित 2 प्रकार के हैं, तो यह बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा लगाते समय, ये उपचरित अनुपचरित सद्भूत तत्सोपि गुण गुणनोर भेद विषयाः उपचरित सद्भूत व्यवहारणयो यथा जीव सम्मति ज्ञानादि गुणा। तो सोपी वह भी जो गुण गुणों भेद विषय, गुण गुणी में भेद का विषय कर रहा है, ठीक है, सोपाधिक, तो उपचरित सद्भूत है, क्या है, उपचरित